हाथ रखें। आयुष्मती निशा मिश्रा मैडम। धन्यवाद संचालक महोदय। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की बहुजन मुक्ति पार्टी एवं अन्य सहयोगी दलों के प्रथम चरण के उम्मीदवारों के समर्थन में यह वर्चुअल रैली महारैली होने जा रही है। इस रैली में उपस्थित सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ एवं जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी को अभी से बधाई देती हूँ और सभी मतदाताओं को कहना चाहती हूँ कि आप हमारे 210 प्रत्याशियों को भारी मतों से आप लोग विजयी बनाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद, चुनाव के दिन और चुनाव से पहले पार्टियां अलग अलग तरह से जुमले लेकर आती है और जुमले लेकर आने के बाद हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जाती है। और ख़ास तौर पर महिलाओं को कहा जाता है कि हम लोग जब चुनकर आएंगे, सत्ता पर आएंगे, तो हम महिलाओं के जो दुख दर्द है, जो कष्ट है, उसको हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन जब वो सत्ता पर आते हैं तो सबसे पहले वो लोग महिलाओं के साथ में ही अन्याय, अत्याचार और बलात्कार नहीं लेकिन सामूहिक बलात्कार करते हैं। और महिलाओं की हालत इतनी बदतर से बदतर हो गई है इस 75 साल के अंदर। तो हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वाधान में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को जो हम लोगों ने बनाया है पवन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, तो मैं मेश्राम साहब और हमारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है वो उसको हम लोग 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं। वो लोग ये 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पे जो लिखा हुआ वादा है वो पूरा करेंगे, ऐसा हमारा वादा है। 33% जो हम लोगों को महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है और कहा गया है कि हम लोग 50% महिलाओं को आरक्षण देने की जो बात किया हुआ है वो बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के साथ में मिलकर ये पूरा करेगी। जब भाजपा सरकार आई थी तभी वो लोग उज्ज्वला की स्कीम लेकर आए थे और उज्ज्वला की स्कीम लेकर आए, लेकिन सिलेंडर तो दे दिया, गैस का चूल्हा तो दे दिया, लेकिन सिलेंडर के अंदर गैस नहीं दे पाए। और महिलाओं की सुरक्षा की जो बात कर रही थी वो सुरक्षा नौटंकी की तरह है, क्योंकि हाथरस की जो घटना हुई उस हाथरस की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। क्योंकि जब कुंभ का मेला हुआ था तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो है वो मोदी जी कुंभ के मेले में जाकर वाल्मीकि समाज के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनके पैर धोते हैं और वाल्मीकि समाज को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेकर जाते हैं। और वही वोट लेने के बाद उसी समाज की लड़की के साथ में जब बलात्कार होता है तो मोदी जी एक ट्वीट भी नहीं करते हैं कि उनके साथ में जो अन्याय हुआ है। और मोदी जी ये भी नहीं कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हमको इन दरिंदों को पकड़ना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन उनकी सरकार जो है, योगी सरकार है, उन 4 के 4 लौंडों को पकड़वाने के लिए नहीं लेकिन उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं का बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं के एजुकेशन की बात करते हैं, बेटियों को पढ़ाने का बचाने की बात करते हैं। और वही प्रधानमंत्री जी अपनी जीभा पर लगाम तक नहीं रख पाते हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ के बदले बेटी पटाओ का वो न्याय बोलते हैं, उनको शर्म तक नहीं आती और क्षमा तक नहीं कहते। और ट्वीट करके ये भी नहीं कहते कि मेरी जो जीभ फिसल गई थी उसके लिए मैं समग्र महिलाओं से माफ़ी मांगता हूँ। एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं किया। उनको लगता है कि 10 साल की महिला है, बच्चियां है, वो सिर्फ उसके वोट की हमें क्या ज़रूरत है।
लेकिन क्या 10 साल की महिला का कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या बच्चियों का आत्मसम्मान नहीं है? मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ, सिर्फ वोट देने वाली महिलाओं के लिए तुमको कुछ काम करना है ऐसा नहीं है, बच्चियां भी है, उनका भी आत्मसम्मान है। इसीलिए मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि आपको, हम महिलाओं के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। हमारे लोग संसद में जाना पसंद नहीं करते, मंदिरों में घंटा बजाने का सोचते हैं, और जो मंदिरों में बैठे हुए हैं वो अभी पार्लियामेंट में जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन हमारे लोग वोट तो देकर आते हैं लेकिन सोचते हैं हमको राज करना नहीं है, सत्ता पर हम जाकर क्या करेंगे, ये लोग हैं बड़े लोग, वो वोट पर सत्ता पर जाएंगे, राज करेंगे और हमारी जो समस्या है उसको हल करेंगे। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था हमें शासन करती जमात बनना है, जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो। लेकिन हमारी महिलाएं, भोली महिलाएं क्या करती है, शासन करती जमात लिखने के बगैर अपने घर के दरवाजों के ऊपर लिख देती है शुभ लाभ। शुभ लाभ लिखने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ बहनों, हमें आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो हमें सबसे पहले अपने वोट का महत्व समझना होगा, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने बच्चों का त्याग, बलिदान दिया। बड़े संघर्ष के बाद हमें वोट देने का अधिकार मिला, हमें शासन करने का अधिकार मिला, लेकिन हम लोग सिर्फ बटन दबाकर घर पर आ जाते हैं और फिर चूल्हे चौके में पड़ जाती है और हम भूल जाती हैं कि हम इस देश की रानी महारानी थी। हमें भी रानी महारानी बनने का हक है, हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया हुआ है। जब बाबा साहब आम्बेडकर पार्लियामेंट में से निकले थे, बड़े खुश होकर निकले कि मैं आज वोट देने का अधिकार तुमको देकर आया, शासन बनने का अधिकार देकर आया हूं। तब आचार्य कृपलानी ने कहा, अरे बाबा साहब क्यों इतने प्रसन्न हो? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, मैं आज रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूं, मैं आज रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूं। इतनी बड़ी बात कही थी, क्योंकि आज से पहले किसी भी रानी के पेट से पैदा होने वाला राजा, लड़का लूला हो, लंगड़ा हो, कूड़ा हो, कबड़ा हो, अंधा हो, कैसा भी होता था वो राजा बनता था। लेकिन आज के बाद जो भी बच्चा रानी होगी, मेहतरानी होगी, चमार हो गया, पटेल होगा, यादव होगा, बनकर होगा, किसी भी महिला के पेट से पैदा होने वाला लड़का या लड़की राजा या रानी बन सकती। इतना बड़ा हमें अधिकार हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है। इस अधिकार का हम सदुपयोग करेंगे। इस चुनाव में हम लोग सिर्फ 100 रुपए की साड़ी में बिक नहीं जाएंगे, एक प्लेट चिकन की प्लेट में हम बिक नहीं जाएंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं। कितने का आता है शराब? कितने का आता है पौवा? भाइयों कितने का आता है आपको पता है? 50 या 75 रुपए में आता है। 50 या 75 रुपए में आता है। जानकारी होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप लोग शराब पीते हैं इसलिए बता रहे हो, लेकिन कितने का आता है जानकारी रखना भी जरूरी है। लेकिन 75 और 50 रुपए में अपने आप को नहीं बेचना है। और 50 रुपए के शराब पीकर आप लोग अपनी माँ, बहन, बेटियों को, इन दरिंदों को 5 साल के लिए सौंप देते हो। तो मैं अपनी बहनों को और भाइयों को कहना चाहती हूँ, अगर शराब पीने का इतना ही शौक है तो पी लेना, लेकिन वोट तो आप राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को ही देना, क्योंकि ये लोग हमको गुमराह करके, बेवकूफ़ बनाकर हमारी आने वाली पीढ़ी को ख़त्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं। आप लोगों को मैं इतनी ही एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम कह दूंगी। काशीराम ने कहा था, एक वोट एक नोट। काशीराम जी ने क्या कहा था? एक वोट एक नोट। लेकिन समय की मर्यादा है। महंगाई भी इस बीजेपी के सरकार ने महंगाई भी बहुत बढ़ा दिया है। तो आप लोग एक वोट और 10 का नोट, एक वोट और 10 का नोट भी दोगे। आने वाले समय पर आप लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को बहुमत से जिताएंगे। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्य सत्य।